ठीक है। हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज बहुत ही खुशी का दिन है। हमारे यहाँ दो धुरंधर लोग हैं, एक पार्थ और अजित। इन दोनों का ही आईआईटी गुवाहाटी में पीएचडी प्रोग्राम में सिलेक्शन हुआ है। और पार्था का आईआईटी खड़गपुर में भी हुआ है। और आज ही दोनों रिजल्ट आया है। तो पहले गुवाहाटी का आया, फिर खड़गपुर का। राइट पार्था? और इन दोनों यस ने सर। बहुत मेहनत किया है, और कई जगहों पे इन लोगों का रिजेक्शन भी हुआ है। तो ये वीडियो शायद उन सारे स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करेगा जो आगे मैथ्स में पीएचडी करना चाहते हैं, बट दे आर फेसिंग लॉट ऑफ रिजेक्शंस। और जो थोड़ा कॉन्फिडेंट भी नहीं हो पा रहे हैं, जिनको अपने मैथ्स के जो है कि हमने मैथ पढ़ा है वो कितना सही है या कैसा क्या है, शायद ये वीडियो उनको सेंस में हेल्प करे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अजीत एंड पार्था, कॉन्ग्रेचुलेशन। कैसा लग रहा है ये सक्सेस हाँ, आके? अजीत, थैंक यू सर। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है सर अजीत? अच्छा लग रहा है। गुड। अच्छा लग रहा है सर, आईआईटी का मतलब गाना अच्छा है। ठीक है। सोचा नहीं था कभी आईआईटी जाएंगे, बट ठीक है, फाइनली कुछ तो चला, हुआ। बढ़िया बढ़िया। पार्था, तुम बताओ, तुम्हारे लिए कैसा लग रहा है ये? सर बढ़िया लग रहा है सर। मैं नर्वस था इंटरव्यू के लिए, लेकिन एक साथ दो दो ऑफर आ गए तो मैं बहुत खुश हूँ। मेरी मेहनत का मतलब मुझे फल मिल गया मुझे। गुड गुड गुड। और दोनों हमको लगता है तुरंत आया है, एक के बाद एक आया है तुरंत। पहले पे पहले कौन सा यस आया सर, मैं तुम्हारा? बहुत दिन से, हाँ, दोनों मतलब वेट कर रहा थे कहीं से तो ऑफर आ जाए, मतलब कॉल आ जाए। तो हम्म। पहले तो सरप्राइजिंगली दोपहर को बहुत जगह गुवाहाटी का एक हफ्ता हेडफोन भी को नहीं हुआ तुम है। मुंह के पास लो, ऐसे ऐसे लो जो जहां से आवाज आता होगा। हाँ हाँ, बोलो। हाँ, तो मतलब गुवाहाटी का अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ था, तो मैं दबाओ मत, एक्सपेक्ट नहीं दबाओ कर रहा मत, था कि देखो आज ही आ देखो। जाए। जहां से आवाज आ रहा है ना, उसको तुम दबाओ मत, पहले पहले पकड़ लो ताकि ओके। आवाज अच्छे से। हाँ हाँ, बोलो। हाँ, अभी आ रहा है ठीक से, हाँ। हाँ, हाँ, ठीक तो ठीक, बोलो। वही गुवाहाटी का अभी मतलब ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, एक हफ्ता भी नहीं हुआ था, तो आज सरप्राइजिंगली अचानक रिजल्ट आ गया तो वो मिल गया। हम्म। और फिर अचानक फिर 6 बजे के आसपास फिर केजीबी का भी मेल आ गया, तो मैं मतलब शॉक ही हो गया एकदम, दो दो एक साथ ऑफर आ गए तो। गुड गुड। तो तुम्हारे लिए सक्सेस कितना मायने रखता है पार्था? बहुत ज्यादा सर, क्योंकि मैंने बहुत डेडिकेशन के साथ मतलब शुरू से ही मेरा मन था कि मैं पीएचडी ही करूं। मैं मतलब हाँ बीएससी जब से मैंने एडमिशन किया है तब से। हाँ हाँ। तो लेकिन हाँ, थोड़ा सा लास्ट ईयर से लेके मैं थोड़ा सा मतलब अनसर्टेनिटी में था, क्योंकि पहले तो नेट गेट वगैरह का मतलब स्ट्रेस था। हम्म फिर वो हो जाने के बाद भी मतलब कहीं अच्छी जगह पे पीएचडी मतलब इंटरव्यू वगैरह क्लियर करने का भी फिर से स्ट्रेस था, तो आखिरकार मतलब ठीक से हो गया सब कुछ। एक साल के अंदर मैंने सब कुछ मतलब कर लिया जितना था। बहुत बढ़िया। प्राउड ऑफ यू बेटा, प्राउड ऑफ यू। अजीत, तुम्हारे लिए आईआईटी गुवाहाटी कितना मायने हाँ सर। रखता है? सर अच्छा है, मतलब मेरे को, मैंने अप्लाइड के लिए 3 4 इंस्टीट्यूट मार्क किए थे कि जहाँ मेरा हो सकता है अप्लाइड के लिए। तो हम्म, एक बार आईआईटी दिल्ली गया था, एक मैंने, एक गुवाहाटी, आईआईटी गुवाहाटी, एंड एक ऐसे त्रिवेंद्रम का एक सेंटर है, सेंटर ऑफ हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। हम्म, वहाँ मैंने देखा था मुझको इनमें से कोई एक जगह मिल जाए तो मतलब मेरा यही था कि इनमें से एक जगह करना है मेरे को। तो हम्म। फाइनली एक जगह मिल गया तो लग रहा है। गुड गुड। पार्था, स्पेशली आप बहुत रिजेक्शन भी फेल किए हैं आप, है ना? कहाँ का रिजेक्ट यस हुए सर, यस पार्था? सर, मतलब सबसे पहले तो मैं मतलब लास्ट ईयर जब पहले नेट की प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ था मेरा, तब नेट से मुझे मुझे मतलब एमएससी के टाइम पे मैंने मतलब नेट दिया था, नेट नहीं हुआ था मेरे से। हम्म फिर गेट भी नहीं हुआ लास्ट ईयर जब एमएससी के लास्ट सेम में था। फिर उसके बाद एमएससी खत्म करके घर आया, फिर नेट वगैरह का फिर से तैयारी स्टार्ट करा। हम्म फिर नेट हो गया, लेकिन फिर उसके बाद टीआईएफआर का पेपर मतलब निकल गया मेरा। लेकिन हाँ, तब उस टाइम पे मैं आपसे मतलब ज्वाइन हुआ था आपके बैच में। हम्म हम्म तो हम्म। तब तो मुझे और भी ज्यादा मतलब वो रियलाइज हुआ कि अभी तो और बहुत ज्यादा मतलब प्रिपरेशन करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि बहुत पीछे हूँ मैं अभी। क्यों, ऐसा तो क्यों लगा उस टाइम पे आपको? भी मतलब बहुत, हाँ, मतलब जो जितना मैथमेटिक्स मतलब मैंने अभी तक किया है, मुझे मतलब ठीक ठाक समझ में आ जाता था। मुझे लगता था कि इतना तो मैं कर ही लूंगा। लेकिन हम्म अचानक जब टीआईएफआर के लिए आपसे आपके साथ मतलब प्रिपेयर कर रहा था मैं 1.5 2 महीना, तो मुझे मतलब अलग ही मतलब कुछ लेवल पता चला मैथ्स का। तो और फिर टीआईएफआर का पेपर मतलब पहला स्टेज नेट गेट के प्रिपरेशन से हो गया था मेरा, उसके लिए मुझे हम्म खास अलग नहीं किया। लेकिन हाँ, सेकंड स्टेज के लिए आपसे मतलब मैं पढ़ के फिर गया। लेकिन हाँ, पेपर बहुत मतलब बहुत खराब गया मेरा। मैं उस टाइम बहुत डिमोटिवेटेड था कि मतलब क्या करना। मुंबई तक मैं गया था पेपर देने के लिए, कुछ नहीं हुआ मेरे। तो फिर सोचा कि अभी इंटरव्यू के लिए मतलब तैयारी करूंगा 2 महीने अच्छे से, मैं घर पे बैठ के बेसिक्स मतलब सारे बेसिक्स पे काम करे फिर। तो फिर अभी जाके उसका रिजल्ट मिला है मुझे, 2 महीना मतलब अच्छे से मेहनत किया मैंने। गुड गुड गुड।
देखो टीएफआर में बाकी जो तुम्हारे बैच में और भी लोग थे, रोशन योगी, उन लोग का हुआ टीएफआर में। हाँ उन सर। लोगों ने बहुत हाँ मेहनत हाँ किया। सर। तुम्हारा कॉन्ग्रेट्स टू भी। देम सर। और तुम्हारे दोस्त का भी हुआ है, क्रिश का, आईआईटी कानपुर में। हाँ हाँ। हाँ उसका खबर मुझे मिल गया था सर, वो तो बहुत खुशी है कि कृष्णांश का हुआ है, बहुत अच्छा लड़का है, मुझे खुशी है कि वो डिजर्व करता है उसका होना। अच्छी बात है। गुड गुड। हाँ अजीत, आप आपका कैसा हाँ सर। रहा? पहले आप हैं कहाँ से अजीत, और कैसे क्या पढ़ाई किया, थोड़ा उसके बारे में बताइए अजीत। सर मैं जयपुर से हूँ, राजस्थान से। और हम्म। मैंने बीएससी बीयू से करी थी दिल्ली यूनिवर्सिटी से। फिर मैंने एमएससी दिल्ली में ही है, एक साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी है, वहाँ से करी थी। कहाँ से, क्या है, फिर साओ? मेरा भी सही से रहा। हाँ, साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी। अच्छा। हम्म। फिर मेरा भी ये था, मैंने 7 में नेट दिया था और मेरा वहाँ हुआ नहीं, मतलब दिसंबर में, दिसंबर 2024 की बात है। गेट भी नहीं हुआ उस टाइम पे। फिर मैं घर आया और तैयारी करी, फिर जुलाई वाला भी नहीं हुआ, तो काफी डिमोटिवेट हो गया था। हम्म। फिर लास्ट में घर पे रह के अच्छे से मेहनत करी, तो फिर दिसंबर वाला फाइनली निकल गया। फिर गुड। उसके बाद बस सर इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था। यहाँ पर कैसा रहा था एक्सपीरियंस अजीत पढ़ने का? अब सर यहाँ में आया था तो मेरे बेसिक हिल गए थे बहुत ज्यादा। मैं तो मतलब आपसे डांट ही खाता रहता था कि ये क्या कर रहे हो तुम। तो मेरे को शौक लगा था कि मैं तो नेट की तैयारी करने चला रहा हूँ और मेरे से बेसिक ही खराब है मेरे तो बहुत ज्यादा। अच्छा, फिर आपको धीरे आपको धीरे स्टार्ट आप किया मैंने। मतलब आपको ये चीज का एहसास हुआ कि आपका बेसिक बहुत अच्छा नहीं है, ऐसा बोलना चाह रहे हैं अजीत? हाँ वो सर, हाँ सर, मेरा ये था कि अप्लाई ठीक ठाक था, बट प्योर बहुत खराब था। प्योर मतलब बेसिक बहुत खराब था प्योर का। हाँ, लीनियर फिर आपका बहुत बुरा बहुत था। टाइम मुश्किल लीनियर, हुई मेरे को। लीनियर आपका बहुत बुरा था, लीनियर रियर। बट हाँ, ब- आपने मेहनत अरे किया। मेरे से तो ऐसा, हाँ। हाँ। बट आपने मेहनत मेरे किया। से तो ऐसा आपका था कि आपका जैसे अप्लाइड बहुत अच्छा है। आपका अप्लाइड जो सेक्शन है वो आपका मतलब आपका वो एक यूएसपी है। ओडी पीडी आपसे कोई पूछे तो आप डिटेल में वहां सर पे कुछ वहां ना पे कुछ। भी मेरा ऐसा था कि गुवाहाटी में मेरे को ये प्लस पॉइंट मिल गया कि मेरे को वहाँ अप्लाइड प्रोफेसर मिल गए थे और उन्होंने सवाल प्योर से पूछे ही नहीं, अप्लाइड से पूछे। तो फिर मैं वहाँ, फिर मेरे को अब तो मजा आ गया, अब तो ठीक है, अब तो बोलते रहो। और अगर वो प्योर से पूछ ले तो मैं भटक जाता हूँ वहीं पे कहीं नहीं ना नहीं, कहीं। प्योर से तो ये उतना दिक्कत डीपली नहीं पूछते हैं। प्योर से वही जो अप्लाइड में यूज होता है, लीनियर से आइगन वैल्यूज पूछते हैं, कुछ कुछ मैट्रिसेस थी। आपसे पूछते हैं, वही सब पूछते हैं, हाँ, बहुत डिटेल में नहीं तो जाते वो आपसे। पूछते बेसिक है सर, हमको उस टाइम पे लगता है कि ये नहीं हो पाएगा, मतलब उस टाइम हाँ। पे तो डर सा रहता है अंदर से। बट तो एनीवे, वही है यहाँ सर। यहाँ पे जो भी पढ़े थे जित एंजॉय किए थे क्लास में, मजा आया था यहाँ पे। हाँ सर, मजा आया था यहाँ पर। वो था कि हमने मतलब ज्यादा नहीं सोचना, तो चीजों को बेसिक आइडिया लगाना है कि हम बेसिक से कितना कर सकते हैं, बाय डेफिनेशन वगैरह इन चीजों को सोच सकते हैं। तो वो चीज मिली यहाँ पे हमको सीखने को, गुड। पार्था, कि ज्यादा तुम्हारा। दिमाग मत लगाओ। हाँ। ठीक जो कोर्स। पार्था, तुम्हारा तुम्हारा कैसा रहा था एक्सपीरियंस यहाँ पे पार्था? हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? पर मुझे सर रियलिटी चेक मिला था, मतलब यहाँ पे आने के बाद मुझे लगा था कि नेट हो गया, गेट हो गया, अब क्या बाकी रह गया है कुछ, मतलब सब कुछ आता ही होगा हमें, तो एमएससी भी कर लिया है। हम्म। लेकिन फिर यहाँ पे मतलब प्योर के ऊपर आपने जो काम करा है, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि बहुत मतलब मेहनत करने की जरूरत है मुझे। मेरे बेसिक्स थैंक यू। मतलब ठीक ही थे, मतलब एकदम नहीं आता था ऐसा नहीं था, लेकिन बहुत मतलब हम्म। डिफिशिएंसीज थे, और मैंने पढ़ा, फिर 2 महीना अच्छे से प्रिपेयर करा, तब जाके इंटरव्यू में कुछ मतलब हुआ मेरे से। हम्म। तुम्हारे दोस्त भी, तनिष था, ये लोग भी शुरुआत में थोड़ा सा नर्वस थे यहाँ जुड़ने के पहले, लेकिन फिर उसके बाद वो लोग धीरे धीरे थोड़ा बहुत ठीक किए। तो कहाँ से हो पार्था, हम्म। थोड़ा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दो, आप हो कहाँ से, ओरिजिन मतलब, और कैसे क्या पढ़ाई लिखाई किए हो पार्था? हम्म। तो हाँ सर, मैं ओरिजिनली मैं सर असम से हूँ मतलब। हम्म। और फिर असम से फिर मैंने स्कूलिंग वगैरह 12th तक मैंने असम में ही करा है। फिर हम्म। 12th में मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी गया था, 12th के बाद देशबंधु कॉलेज है वहाँ पे एक, हम्म। तो मैं वहाँ पे गया था। बीएससी फिर मेरा 2023 में कंप्लीट हुआ था, और फिर वहाँ उस टाइम मेरा जैम निकल गया था बीएससी के लास्ट सेम में ही। हम्म। तो हम्म। उसके उस जैम के बेसिस पे फिर मुझे आईआईटी रोपर में सीट मिला, तो वहाँ पे मैं गया 2023 पे, और वहीं पे मुझे तनीष भी मिले, कृष्णांश, वो सब वहाँ पे मिले मुझे। फिर हम्म। 2 साल फिर एमएससी करी मैंने। तो 2025 तो फिर प्लान था कि मतलब मैं पीएचडी करूंगा, नेट पहले फोकस था कि नेट क्लियर करना है और फिर पीएचडी हम्म। करूंगा। लेकिन नहीं हो पाया नेट मेरे से, एमएससी के मतलब ड्यूरेशन में मतलब नहीं कंप्लीट हुआ नेट, तो फिर हम्म। बाद में फिर दिसंबर में मैंने कर लिया, 2025 जुलाई में हुआ एमएससी खत्म, दिसंबर में नेट क्लियर किया, और फिर अभी पीएचडी मतलब ज्वाइन करना का मन है, मतलब जुलाई तक।
वाह, बहुत बढ़िया। अब देखो तुम्हारा सब कुछ हो भी गया, बहुत ही एकदम टाइम टू टाइम सब तुम करते जा रहा है, बहुत बढ़िया। तो एक साल बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग था, जैसा आप बता रहे थे कि बिंग की आईआईटी से भी आप पढ़े लिखे थे, आपका बैचलर भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से था, अच्छे जगह का आपका टैग था। तो जब आपका नेट वेट नहीं हो पा रहा था या बेसिक चीजें नहीं हो पा रही थी, या आप जैसे यहाँ पे भी जुड़े थे, आपने बताया कि आपको एज्यूम था कि अरे यार अब तो सब आता ही है, लेकिन जब आए यहाँ पर आप मैथ्स देखे, तो कभी कुछ नेगेटिविटी भी आई कि अरे यार मेरे से नेगेटिव भी नहीं हो रहा है, ये सब चीजें भी नहीं हो रही, चलो छोड़ते हैं कुछ और काम करते हैं? या क्या दिमाग में चल रहा था उसमें? पार था आपके दिमाग में चल क्या रहा था? सर मतलब लास्ट ईयर तो मेरा एमएससी जब से मैंने कंप्लीट किया है, मेरा मतलब सबसे चैलेंजिंग ईयर रहा था एक लास्ट ईयर, कुछ हम्म। कर ही नहीं पाया था। बस एमएससी कंप्लीट हुआ है, उसके बाद ना कुछ मतलब इसके बाद क्या करूंगा, सब लोग पूछते थे कि एमएससी करके घर आ गए हो, क्या करने का प्लान है इसके बाद। तो बस वही प्रिपेयर करता रहता था बस एग्जाम के लिए, और एग्जाम आता नहीं था, मतलब दिसंबर तक मतलब घर पे बैठ के बस प्रिपेयर करना दिन रात, फिर लोगों अच्छा, को घर बोलना में मतलब लोग कि ऐसे ताना भी एग्जाम के। मारते थे? घर में ताना भी मारते थे क्या पढ़े लिखे ताना तुम नहीं यहाँ मतलब, वापस फिर आ भी गए हो, क्योंकि मतलब आसपास मैं के लोग? मोस्टली मैं घर पे, हाँ क्योंकि मैं घर पे मोस्टली दिखता नहीं था, क्योंकि बाहर ही रहता था मोस्टली। तो हाँ। लेकिन इस बार जब घर आ गया तो सबको मतलब क्यूरियोसिटी हो गई कि इस बार घर आ गए क्या, मतलब अभी क्या करने का प्लान है, तो फिर सबको जवाब देना पड़ता था मुझे। हम्म। तो फिर हाँ ये सब किसी तरह मतलब चैलेंजेस फेस करके मैंने प्रिपरेशन फिर भी मतलब फोकस अपना रखा, फिर बहुत चैलेंजेस हम्म। मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला एक साल में फिर वही। बहुत तुमने किया बेटा, बहुत तुमने फेस किया है, आई आई अंडरस्टैंड। और बहुत जगह तुम्हारी हिम्मत का तो दाज देना पड़ेगा बीच बीच में, इसलिए मैं टच में भी रहता था, क्या है भाई, क्या चल रहा है, क्योंकि पास होने के बाद तो बहुत कुछ चीजें हो जाती है, लेकिन जो स्टूडेंट फेलियर को हैंडल करना सीख गया, उसको पता चल गया कि फेल को कैसे हैंडल करना है, फिर वो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। राइट अजीत, है कि नहीं? आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ Yes, अजीत? हाँ आपके सर। साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ? हाँ आप सर। भी बहुत बार हाँ फेल सर, हुए? मैं तो मतलब घर। हाँ, क्या चल रहा था हाँ दिमाग में उस समय अजीत? हम्म। सर, मेरा तो यही था कि मतलब मेरे को लोग पूछते थे ठीक है क्या कर लिया तुमने, हाँ सर एमएससी कर ली। तो बोले वो तो ठीक है, एमएससी तो कर ली, और क्या किया? तो और तो अभी तक कुछ नहीं किया, बता देंगे तो करेंगे कभी। तो वही है बस, एक साल इग्नोर किया इन चीजों को, मतलब आइसोलेट होके मैंने तैयारी करी। सुन, लोग बोलते थे सुन लेते थे, ठीक है कोई नहीं, सही है। क्या ही राइट कर पार्थ था, सकते हैं बस। है कि नहीं? हाँ। जब कुछ लोग ऐसे बोलने लगे तो उससे बहस ना करके सुन ही लेना ज्यादा बेटर है। रिजल्ट शुड स्पीक ऑन योर बिहाफ, है कि नहीं? राइट पार्थ था। यस सर, अब यस सर, सब यस लोग सर, सुनेंगे यस सर। अजीत, अब सब आपका रिजल्ट सुनेंगे कि देखो इसका आईआईटी गुवाहाटी में हुआ है, इसका आईआईटी गुवाहाटी खड़गपुर दोनों जगह हुआ है। अब सबका मुंह बंद हो जाएगा। अब शायद ये नहीं पूछेंगे आपसे कि अब आप क्या कर रहे हो भैया, एक साल से बैठे हुए थे क्या कर रहे थे? यही कर रहे थे, यही जगह जाने के लिए कर रहे थे, यही मेहनत कर रहे थे। राइट है ना अजीत? क्लियर हुआ? सुन रहे हैं अजीत? अजीत का लगता है थोड़ा सा फ्रीज हो गया है, बट एनीवे, पार्था है कि नहीं, तुम्हारा क्या मानना है? यस सर, यस सर, यस सर। तो और कैसा रहा था इंटरव्यू? थोड़ा आते हैं इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बताओ, यहाँ पे गुवाहाटी का कैसा रहा, और फिर खड़गपुर का कैसा रहा, एक एक करके बताओ पार्था। तो गुवाहाटी का मतलब मेरा बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था, मतलब वहां पे मैं हम्म। गया था तो वहां पे 3 पैनलिस्ट थे और मैंने इंटरव्यू दिया फंक्शनल एनालिसिस पे। हम्म। तो मतलब वहां पे बहुत बढ़िया लगा इंटरव्यू देखे कि पेशेंस था प्रोफेसर्स में, बहुत पेशेंस था, वो लोग मेरे से मतलब हिंट्स वगैरह देके मतलब टाइम देके मुझे मुझसे सब सॉल्व करवाया। हम्म। तो एटलीस्ट हाफ एन आवर तक मतलब चला, उससे ज्यादा ही होगा लेकिन फिर भी हाफ एन आवर पकड़ के चल सकते हैं। हम्म। तो मतलब सारे क्वेश्चन उन लोगों ने मुझे बोर्ड पे लिखाया, फिर उसमें प्रूफ्स वगैरह का मुझे हिंट्स दिया, और फिर देखा कि मतलब मैं रिस्पॉन्ड कर पा रहा हूँ कि नहीं। हम्म। तो ऐसे हम्म। फिर मैंने मतलब तैयारी मतलब फंक्शन एनालिसिस में ठीक ठाक कर रखी थी, बुक्स पढ़े थे मैंने फंक्शन एनालिसिस के, तो मतलब मैंने हिंट्स के हेल्प से मतलब लगभग सारे क्वेश्चन उनको करके दिखा दिया वहां पे। तो मुझे हम्म। कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ से मुझे कॉल आ सकता है, क्योंकि मैंने हम्म। अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करके वहां पे किया था। हम्म। तो मतलब वो हिंट देने का क्या रीजन आपको लगता है, वो हिंट क्यों देते हैं? व्हाट दे वांट टू जज, आपको क्या लगा? कि मतलब रिसर्च पे तो काम करना है, तो मतलब अभी तो जैसे मतलब नोट्स पढ़ के हम एग्जाम देते हैं ऐसा तो होगा नहीं, रिसर्च में हमेशा कुछ नया करना है हमें। हम्म। तो मतलब कुछ कुछ मतलब आइडिया मिल जाए तो उसके ऊपर हम क्या मतलब क्या अप्रोच मतलब डेवलप कर सकते हैं कि नहीं, वो उनको एग्जैक्टली। चेक करना होता है वहां पे। एग्जैक्टली। तो वो उन एग्जैक्टली। लोगों ने देखा मेरे सब देखा मेरा वहां बिल्कुल पे। बिल्कुल सही आपने बोला, वही चीज होता है जब आप नया प्रॉब्लम करोगे ना, जैसे आप पीएचडी में जाओगे, जहां भी जाओगे, तो आपको कुछ मेंटर आपको कुछ प्रॉब्लम देंगे, जो भी आपका गाइड रहेगा, बॉस रहेगा। और वो प्रॉब्लम तो ओपन प्रॉब्लम है एक तरीके से, उसका सॉल्यूशन तो कहीं है नहीं।
तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे? तो ठीक है, आप गाइड के साथ अपना वीकली या मंथली जैसे मिलोगे, वो कुछ ना कुछ आपको हिंट देते जाएगा। उस हिंट के बेसिस पे आपको प्रोसीड करना है, आपको भी अपना काम करना है उस हिंट। वो कैसे कैच करते हो, वही चीज ये इंटरव्यू में चेक करते हैं कि आप उस चीज को कैच कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। और देखो आपने कैच किया, आपको मौका मिल गया, राइट। और खड़गपुर का कैसा रहा यस बेटा? सर। खड़गपुर का थोड़ा एक्सपीरियंस थोड़ा अलग था कि गुवाहाटी मतलब ऐसा था कि वो लोग डिस्क्रिप्टिव मतलब सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करा रहे थे मेरे से और हम्म। टाइम लेके करा रहे थे, लेकिन खड़गपुर का थोड़ा रैपिड फायर टाइप का मतलब इंटरव्यू हुआ। वो लोग मतलब ज्यादा डीप लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछे, मतलब जनरल नॉलेज मतलब मेरा टेस्ट कर रहे थे वो लोग। हम्म। और मतलब बहुत जल्दी जल्दी मतलब क्वेश्चन पूछा और मतलब तुरंत मैंने जवाब दे दिया जो मेरे से हुआ, और फिर जो नहीं हुआ उस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं हुआ कि हिंट्स देके फिर से ट्राई करे। उन लोगों ने हम्म। मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करा। फिर मतलब अप्रोक्स 15 या 15-20 मिनट तक मेरा इंटरव्यू चला और मैंने अराउंड 70-80% क्वेश्चन के जवाब मैंने वहां पे दे दिए थे, और बाकी क्वेश्चन जो नहीं हुए थे उस पे भी शायद टाइम मिलता तो मैं कुछ मतलब अटेम्प्ट कर सकता, लेकिन वहां पे ऐसा हुआ कि मतलब मुझसे जल्दी थोड़ा टाइम टाइम कंस्ट्रेंट था वहां पे, तो फिर हम्म। एक्सपेक्टेड मतलब श्योर नहीं था कि यहाँ से कॉल आएगा, लेकिन एट लास्ट आ गया मतलब यहाँ से भी कॉल फिर। चलो, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ अजीत, तुम्हारा कैसा रहा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस गुवाहाटी में? सर गुवाहाटी में मैंने बताया ना कि जैसे कि मेरे फील्ड के क्वेश्चन थे, जैसे न्यूमेरिकल एनालिसिस आ गया, फिर हमारी जो न्यूमेरिकल टेक्निक्स ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब इनको न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हो, मैथलेब के थ्रू कैसे करते हो, कोडिंग के थ्रू। तो हम्म। वो मेरे को क्वेश्चन पड़ गए थे, तो वो मेरे से पढ़े हुई चीजें थी, तो उन्हें पूछते गए, मैं बताता गया। तो ये थोड़ा लग काम कर लिया है, मैं ये तो बोल दूंगा मैं, भगवान पे है भरोसा है मेरे को। नहीं नहीं नहीं, लक नहीं है, भगवान साथ लक नहीं है देता है। अजीत। लक नहीं है, तुम्हारा मेहनत है बेटा, तुमने मेहनत किया, तुमको लगता है लक है। मेहनत किया है तुमने बहुत बढ़िया, इसीलिए लक भी वही चीज फेवर भी किया है। लक होता तो शायद पहले भी तुम्हारा नेट हाँ यार तुरंत हो जाता। राइट है, मेहनत किए हो। हाँ देखो, हाँ, जब जब सब कुछ सही टाइम पे मेहनत जब किया था ना, समय भी उसमें साथ देता है। जो मेहनत उस टाइप का नहीं रहता है तो नहीं रहता है। मेहनत तुमने अच्छा किया है, वो दिख रहा वो भी है है। मुझे। चलो, अब मतलब आपका है कि आप अप्लाइड में ही काम करोगे, राइट वैसे फिर अजीत? वहाँ पे प्रोफेसर लोग भी मतलब सपोर्ट करते हैं वहाँ पे। हम्म। हम्म। ठीक है। सर अजीत का नेटवर्क बहुत ज्यादा मुझे लगता है वीक है, राइट अजीत? आई थिंक बहुत ज्यादा पुअर कनेक्शन है आपका। बट हाँ कोई सर, ना, हो रहा है बार बार कोई ना, कोई ना, आता है। कोई ना, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। मैं क्लास में भी जब लाइव ऑनलाइन मिलता था तो आपका आवाज बहुत देर तक आता था, तब तक क्लास खत्म हो जाता था मेरा। बट एनीवे, पार्था से पूछ लेते। पार्था, तुम्हारा एकदम डिसाइडेड है किस एरिया में सर तुम्हें काम करना है? एक बार मेरे को याद है। हाँ पार्था, तुमने डिसाइड कर लिया यस तुम्हें सर। किस किस एरिया में काम करना है? हाँ सर। यस सर, मैंने मतलब फंक्शन एनालिसिस ही मतलब हर जगह पे प्रेफरेंस मांगा, तो मैं फंक्शन एनालिसिस पे ही मतलब मुझे मैंने बोला कि फंक्शनल या ऑपरेटर ही इसमें काम करूंगा। मतलब मोस्टली आप एनालिसिस में काम करोगे, जो फंड यस सर, साइंसेस से प्योर रिलेटेड में ही है। हाँ। हाँ, प्योर में ही काम हम्म। करोगे बहुत। और अभी तो 1 साल का कोर्स वर्क होगा मेरे ख्याल से। 1 साल के कोर्स वर्क में आप जाओगे, 1 साल कोर्स वर्क करोगे, क्वालिफाई हो सकता है उसमें और भी इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, फंड साइंस और अच्छा लगने यस सर। लगे, हो सकता है अलजेब्रा अच्छा लगने लगे, नेवर नो दैट, राइट है ना? या कोई अलजेब्रा का यस यस मेंटर सर। आया, अलजेब्रा बहुत अच्छा पढ़ा दिया, तो हो सकता है आपका इंक्लिनेशन अलजेब्रिक ज्योमेट्रिक साइड हो जाए। या कोई नंबर थ्योरी का प्रोफेसर आया, नंबर थ्योरी का कोर्स आप पढ़ाया, हो सकता है। तो अभी पूरा ओपन माइंडेड रहना है, ठीक है? हाँ ठीक है, एनालिसिस मुझे अच्छा लगता है, दैट्स गुड थिंग, दैट्स इन वन हैंड। ऑन अनदर हैंड आई एम ऑल्सो ओपन कि चलो कुछ कोर्सेस आएंगे, आई डू दैट एंड देन आई डिसाइड कि मुझे क्या करना है, करेक्ट है ना? तो अभी ओपन माइंड से जाना यस है, सर। ठीक है बेटा? मस्ती से जाना है, 1 साल मजे यस से सर। यस पढ़ना सर। है, और फिर वहाँ 4 साल अपना काम करना है, करेक्ट? और कैसा यस लगा सर। दोनों जगह का कैंपस माहौल, कैसा लगा आईआईटी गुवाहाटी और आईआईटी खड़गपुर का माहौल कैसा लगा? मैथमेटिक्स वाला वाइब्स कहाँ आपको ज्यादा लगा कि हाँ ये मेरे लिए सुटेबल है? मतलब अभी कैंपस ही बता सकता हूँ, वाइब्स तो मतलब अभी जाके पता चलेगा कहाँ पे क्या है, लेकिन हाँ अच्छी बातें ही सुनिए प्रोफेसर्स के बारे में, दोनों जगह के बारे में। हम्म। जितना मतलब सीनियर्स वगैरह से थोड़ा सा मतलब पूछताछ करें, बाकी कैंपस दोनों का बहुत बड़ा कैंपस है, और देखने में भी गुवाहाटी का कैंपस तो ज्यादा ब्यूटीफुल है, और लेकिन साइज में देखा जाए तो दोनों का बहुत बड़ा कैंपस है। और तो, प्रोफेसर्स के बारे में भी मुझे मोस्टली मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही मिला है दोनों जगह से। और तुम्हारा तो खैर आसाम में घर भी है, तुम्हारे लिए तो नजदीक भी हो यस सर। जाएगा। गुड है, यस सर, बहुत हाँ बढ़िया। गुवाहाटी इसलिए प्रेफर थोड़ा सा कर रहा हूँ अभी मैं। ठीक है अद्वित, आपके लिए तो बड़ा दूर हो जाएगा यार, एक कोना से दूसरा कोना पा जाओगे। हाँ सर, कोई नहीं सर। सर मैं आईआईटी है तो कोई मैटर नहीं करती डिस्टेंस वगैरह, बस होना चाहिए। गुड गुड। आईआईटी का एक सही रहता है।
बहुत ही तुम मस्त आदमी हो जीत, बहुत ही बढ़िया हो यार तुम, मतलब ऐसे ही रहो, एकदम चिलपिल रहो, मस्त रहो एकदम, ऐसे ही आगे बढ़ो और लाइफ में ऐसे ही टेंशन फ्री रहते रहो। तो अजीत, जो वीडियो देख रहे हैं स्टूडेंट जो कुछ अच्छा करना चाहते हैं मैथमेटिक्स में, बट आप ही की तरफ फेल करते होंगे या लाइफ में थोड़ा निराश हो जाते होंगे, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? सर उनके लिए मैसेज ये है कि मान लो अगर आपका आपका एमएससी आपका तुरंत नहीं होता है नेट गेट वगैरह, तो इधर उधर ना भटके, मतलब कोई छोटा यूनिवर्सिटी पकड़ लिया, कोई और पकड़ लिया, ना पकड़े, मतलब अपने पे भरोसा रखे। और एक साल कम से कम अपने को दो अलग से, अगर नहीं हो पा रहा फिर भी तो एक साल कम से कम देना चाहिए। फिर भी ना हो तो फिर किसी मेंटर को पकड़े, जैसे आप हो गए, तो मे बी वो बेटर बता पाए उनको कि आप यहाँ दिक्कत कर रहे हो, आपकी दिक्कत यहाँ आ रही है। तो एक साल कम से कम देना चाहिए, अगर नहीं भी हो रहा साथ साथ में तो एक साल और दो नेट गेट का, गुड। उसके बाद में कई रास्ते खुल जाते हैं। अगर नेट गेट हुआ तो फिर कई रास्ते खुलेंगे। गुड। गुड अजीत, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सजेशन, बहुत प्रैक्टिकल सजेशन है, गुड बेटा। हाँ पार्था, तुम्हारा क्या सजेशन बेटा? जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, जो कुछ अच्छा करना चाहते हैं मैथमेटिक्स में, चाहे वो सीएसआर नेट का एग्जाम हो, जैसे एक साल पहले का जो पार्ट था, एकदम थोड़ा बहुत, लेट्स से नॉट यूज द वर्ड डिप्रेस, बट समथिंग लाइक टू दैट, वही सिमिलरिटी जोन में आप होंगे, बड़ा नेगेटिव जोन में होंगे कि नहीं कुछ हो रहा है यार लाइफ में, कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही, या चलो जीआरएफ हो भी गया, पीएचडी में फेल हो रहे हैं बार बार, या नहीं सिलेक्शन हो रहा है, उनके लिए क्या मैसेज है बेटा तुम्हारी साइड से? बस मैसेज यही है कि एक बार गोल अपने सेट कर लिया है तो उसके ऊपर काम करते रहना है। हार्डवर्क का मतलब कोई और मतलब कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। एक बार हम्म। मतलब फोकस करके मतलब जितना हो सके उतना मेहनत करो। चाहे चाहे जो आप चाहो वो ना मिले, लेकिन कहीं ना कहीं और वो काम आ जाएगा आपका, कहीं अच्छी जगह आप पहुंच जाओगे अगर सच में अपने मतलब डेडिकेटेड हार्डवर्क करा है तो। वही थोड़ा सा मतलब ये चैलेंजिंग फेज है, लेकिन इसको फेस करना पड़ेगा क्योंकि आगे जाके भी ये सब मतलब बहुत आएंगे। और ये खत्म हम्म। नहीं हुआ कि पीएचडी में जाऊंगा फिर उसमें भी कुछ ना कुछ चैलेंजेस जरूर फेस करूंगा। अरे बहुत तो ऐसे बहुत, चैलेंजेस। इसका 10 गुना चैलेंज है वहाँ, लेकिन एंजॉय वैसे यस ही है। सर, हाँ। एंजॉय से आप, जैसे यस सर। चैलेंजेस क्या होते हैं, जैसे आप 4 साल तक काम किए, पता चला अजीत भी है, अजीत का 4 साल आते आते हम्म। 4 पेपर आ गया अप्लाइड में, और आपका अभी तक एक भी हम्म। पेपर नहीं आया है। प्योर मैथ्स में ऐसा होता है, यस सर। आपको लगेगा यार अजीत हम्म। भाई का 4 पेपर हो गया, अभी तक मेरा एक भी पेपर नहीं हुआ है। पेशेंस रखना पड़ेगा, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसलिए चैलेंजेस डिफरेंट टाइप का आएंगे, राइट, लेकिन उसको हैंडल करना आना चाहिए और मजे से आगे बढ़ना चाहिए, है कि नहीं बेटा पार्थाजीत? एम आई राइट, है कि नहीं? यस सर। यस यस सर, सर। यस सर, हम्म, यस सर। ठीक है। तो बस तुम लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं आने वाला, आगे के लिए, एग्जाम या जो भी फ्यूचर है तुम्हारा, जहां भी जाओगे अब। और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, होपफुली आप लोग इनसे सीखे होंगे, और खूब मेहनत कीजिए जैसा इन्होंने किया। इन्होंने बोला कि मेहनत कीजिए, एक साल दीजिए अपनी पढ़ाई को, और अपना टारगेट फिक्स कीजिए क्या करना है, ऐसा पार्थ ने बताया, और उस पर काम कीजिए, रगड़ के काम कीजिए अपने आप को। उसमें लगता है कि गाइडेंस की जरूरत हो तो यहाँ पे मेल कीजिए, noble forum05@gmail.com पे, सो दैट वी कैन कॉन्टेक्ट यू। बाकी मजे से पढ़िए, एंड अगेन, वंस अगेन कंग्रेचुलेशन पार्थ एंड अजीत, ठीक है, फॉर गिविंग योर थैंक यू सर। टाइम, थैंक यू। एंड विश यू यस बेस्ट ऑफ सर, लक, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। चलो, टेक केयर।